रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to the Radio City का podcast which is called OTT and Chill with me RJ Karan, जहाँ पर हर podcast में we talk about the new OTT shows जो आजकल ट्रेंड कर रहे हैं और एक्चुअली पुराने वाले भी जो आजकल वापस ट्रेंड कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों की बातचीत करता हूँ। तो अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन है, कौन से OTT शोज़ देख रहे हैं, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए, कौन सा शो देखना चाहिए, इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग कि कौन सा वाला सिलेक्ट करे। तो आई थिंक मेरा पॉडकास्ट थोड़ा बहुत हेल्प करता है और आपके रिकमेंडेशन सजेशन भी बहुत हेल्प करते हैं कि क्या करना चाहिए। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर श्लोक का मैसेज आया। बाय द वे @RJKaran7 इंस्टाग्राम हैंडल है या फिर रेडियो सिटी इंडिया। श्लोक रहता है रांची झारखंड और वो बोल रहा है कि Z5 पर बर्लिन नाम की एक मूवी आई है, वो बहुत कमाल की है, ये आपको देखनी चाहिए। तो मैंने बोला व्हाई नॉट। बर्लिन की पूरी टीम से मैंने चलो मैं बोला बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनको कितना मज़ा आया। तो आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट पर आई हैव अनुप्रिया गोयनका, राहुल बोस एंड अपार शक्ति खुराना जो बर्लिन में सब स्टार कर रहे हैं। Z5 पर ये मूवी स्ट्रीम हो रही है। सभी का वेलकम है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अपार, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन उसके पहले फॉर सुपर सक्सेस ऑफ 3-2। लेकिन ये मेरे को बताओ कि यार ये जो आपकी मूवी है बर्लिन, इतने सारे फेस्टिवल्स में गई हैं, इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, तो कौन कौन से फेस्टिवल में गई, कौन से अवार्ड जीते, अगर आप बताएं तो यार LA गए, लंदन गए, टू नेम अ फ्यू, मामी गए, मेलबर्न गए, या एंड आई थिंक हर जगह बहुत अच्छे अच्छा रिस्पांस, अप्रिसिएशन, लव, मैसेजेस, कॉल्स एंड टचवुड। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है that what you have done, it's a product we all are very proud of and we all have worked very hard for it. And because Apar has a confidence crisis, so he needs people to build him up. राहुल से इम्पैक्ट पड़ता है कि ऑडियंस में जब ये पिक्चर उन लोग देखते हैं एंड व्हेन दे सी कि अच्छा इतने सारे फेस्टिवल में अप्रिसिएशन मिला है, गई है, स्क्रीन मूवी है, एज एन ऑडियंस आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग चलो हाँ देखेंगे ज्यादा, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं। Nobody cares about festivals. They care about awards. Okay. इशफाक को अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर, या फर्ज करो किसी डायरेक्टर को मिला हो, या फिल्म को बेस्ट अवार्ड yes. But the fact that a film has gone to festival, first of all there are बहुत रद्दी फेस्टिवल्स हैं और बहुत बेहतरीन फेस्टिवल्स हैं, तो और लोगों को अंतर नहीं पता। और वो लॉरल रीड डाल के आप कहोगे कि वार्ड नंबर 6 नेपियन सी रोड फेस्टिवल, लव इट। हाँ, लोग बिकॉज़ लोगों को अंतर नहीं पता। nobody cares. Yeah. Nobody cares. You know and I know. एक मैसेज आएगा आपके जिगरी दोस्त से कि I saw Berlin, you like it. मतलब you're the kind of person who like this. खट करके that's enough. That's enough. That's true. Simple as that's always been the case. Okay. Earlier communication wasn't so simple. Now it's very simple. So nobody cares. Okay. अनु, किसी ने तारीफ नहीं की, मैं करता हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। Thank you so much यार, देखिए कैसे लोग हैं यहाँ। अनु, And I'm meeting them after months. Then also Anu, they you're couldn't say one Anu, nice you're looking thing. very nice. I'm sorry, मैंने आके एकदम से ऐसे बोला नहीं because I was Don't really worried about. patronize me. This sounds like patronizing, and you don't talk. I don't expect you to say anything. That's okay. Perfect. The quieter you are, the better for me. I've लेकिन never लोग seen. आपको कौन से नाम से ज्यादा बुलाते हैं? अनु. Anu. Okay, that अब प्रिया अगर बोलते तो भी आप Rahul बोल के always देखते has some other adjective. हैं। What are the adjectives? Anu. Also, by the way, I think You हमारे are हिंदुस्तान में. no, 1 second guys, you are a beautiful woman, Thank you. And Had you you don't not need said so, compliments. मुझे पता ही नहीं था. but you've always been beautiful, Of course I and know now that. and today you're dressed remarkably. Okay, Shut up. जो अनु वाली बात हुई, हाँ। हमारे देश में ये प्रथा है प्रथा है. कि हर आदित्य एडी होगा, Okay. हर गुरप्रीत प्रीति होगी, हर अनुप्रिया अनु होगी। अच्छा। तो इसलिए हर अभिमन्यु अभी होगा। Okay. तो आपको डाउट कैसे हुआ कि अनु नहीं है? नहीं मतलब प्रिया भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, ये भी ठीक नहीं, है। प्रिया भी हो अनु सकती यार, है। प्रिया नहीं, अनु. हाँ, Okay. Anu is more like me. Okay, but what was this conversation before you started the film? मतलब आपको पता था क्या है, लोग कैसे हैं? Because ये chemistry मेरे को मजा आ रहा है देखने के लिए। मतलब the first time I met Rahul. Hospital. I have to tell you. Psychiatric hospital. No. The first day I met Rahul, so I have to say that I've been a Rahul Bose fan, as a Same. child. Same My here, same here. My condolences to all of you. Even in शोक my 12th मैं शोक standard. प्रकट कर रहा हूँ आपको। So even as a child. Is this to? Oh my God! Is this to make you feel old? Anu, I'm not going to take It this. just comes
comes out No, like no, that no, no, each no, time no. with all But- sincerity. But I mean it when I was in my 11th and 12th standard and all. Yeah. And people used to watch all these masala films. I used to be like the only person in like entirely in filmography that I was a fan of. You know, a Bollywood star was Rahul Bose. Like Wow. whether it is Mr. and Mrs. Iyer or that Jhankar Beats or many other films, he's one of the actors who उनको देखकर मुझे लगता था कि यार फिल्म्स करने में कितना मजा आता होगा. And he was such I think he's been the flag bearer of real good meaningful cinema, Yeah. right? And then I met him. Now I and can I die. had this impression of Rahul Bose. now कि I can die. Rahul Bose. Oh, now it's coming. I used to think Rahul Bose can never walk bare feet. I was अच्छा. like, तुमने कभी ऑटो देखा है जिंदगी में? तुम जेटी पे भी बैठे हो? अरे वाह. And then he had to tell me कि इन्होंने क्या-क्या किया है. I must tell you, the kind of situations he has had and Oh the my kind of God. journey he has had is unprecedented. And no, the kind of social work he's Yeah, done, yeah, the kind of situation. So Yes, imagine him sports doing all person- of that. Well, let's be honest, बहुत सारे I mean, don't get me wrong, किसी की बेइज्जती करने की बात नहीं है. बहुत सारे cricketers कोशिश करते हैं एक्टर बनने की. I mean, you know, Oh yeah, he's there is also been a somebody sports who person. has captained the rugby, you know, Yeah. in Indian rugby team, and now is the president of the Rugby India Association. वो उतना ही remarkable actor है जितना वो rugby player रह चुका है. It might be a niche sport, that's okay, but he has been a sports person, a full-blown sports person. And I'll also like to mention, I might be making fun of him, Yeah. but only after meeting him, I think once or twice, there was a crisis in my life. And I had a lot of friends, obviously, in Bombay. The only person I could reach out to was Rahul. How sweet, yeah. And How I somehow just knew that it was so sensitive that I couldn't have it been out in the world without knowing what to do. And he was there. And he was the first person I called. And he was there throughout that entire journey of mine. Wow. So nice, so nice. सर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद लंच के पहले डेजर्ट आ गया आपके पास. इतनी बातें हो गई आपके बारे में, कैसा लग रहा है सर? हाउ डज इट फील? जस्ट ऐसा अब ये लगता है चुप हो कि जाएंगे ना नेक्स्ट पूरे दिन. अच्छा. It's when someone gives you a compliment, it's not about you, Yeah. it's about them. Okay. Wow. When someone says something petty or jealous, it's not about you, it's about them. The reflection, the worth, the honor is to the giver, and the shame is to the giver. It's never to the receiver. This is something that I hold very close to my heart, which is why I've always wanted to keep my heart open. पिछले 30 साल से जब भी मुझे एक परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, मैं पूछता हूँ कि इसका नंबर मुझे प्लीज भेजो, and I just message saying, I don't know you, but we are part of the same industry. It's a fantastic performance. Congratulations. मेरे पास He's तो आज done तक most कभी of ऐसा मैसेज us. नहीं आया. He's done this to most of अभी us. आएगा ना बर्लिन के बाद. बिल्कुल, क्या बात है. He's done this to most of us. Last मैंने इशवाक के साथ किया. Yes. I didn't know him after Patal Lok. I said, I asked Karnesh. I said, ये लड़के का नाम क्या है? I said, number भेजना. I just messaged Ishwak. I said, you don't know me? I might have the message still. Just thought it was a wonderful, true, intuitive performance. We spoke for 2 minutes because Ishwak बहुत कम बोलता है. Then recently I spoke to a very, very big actress who's done a film about, I think, last year. And I said, you know, this good performances raise the industry's happiness and pride. Your performance, it benefits all of us. So thank you. And if I can ever do anything to, you know, to Support I'm always there. Not to work for you or work with you. Just if you just need support anytime. क्यों नहीं? क्यों नहीं? अगला अमिताभ बच्चन आप ही है सर, जो अमित जी भी करते हैं, सबको भूखे होके भेजते हैं हैंड रिटन. यू आर सेंडिंग मैसेजेस. ये बहुत बड़ा Oh, he बात does है. that. Yeah. I didn't know that. आफ्टर इफ ही लाइक्स एनी परफॉर्मेंस, बुके के साथ हैंड रिटन नोट भेजते हैं वो सब. Oh, nice. So, and you were talking about Kamadri, so I'll also like to mention that Apar I know from before. Okay. And the first time I met Apar was at one of the events, I think. Yeah. And generally, I'm very conscious at events. Okay, I always feel these butterflies in my stomach, and I don't know who to talk to and what to do and where to sit. He's always been that one person, even though we did not really know each other. We We knew were presenting of an each award other. together and Oh, off stage मिले हम. और नहीं, इतने नहीं. वो नहीं. ना उससे हम पहले लोग की उसके बात है. बाहर ऐसी जो मीटिंग एरियाज होती हैं and all that, we bumped अच्छा, into वहाँ each other मिले. and he started Okay. appreciating some work and all of that, and we just hit it off from there. अच्छा. And every time I've spotted Apar, like we've never really chatted alag se baith ke, but he and I, at least for me, he's such a genuine soul. So sweet of you. He's so sweet. He's genuinely a sweet person. And now that I've known him over 3-4 years, and I've spotted him, as I said, I always see him outside while we are shooting, while we are just roaming around at promotions now, thanks to Berlin. And apart from that,
he's just that person. He's just that sweet, nice. In fact, I was बोलने नहीं देते ना, अपने बारे में बात नहीं हो रही तो अपनी बोलने I will talk about him. एक सेकंड बोलने दो मुझे. हाँ, हम लोग एक breakfast कर रहे थे and a lot of people came and took pictures and the way he was so nice to each one of them. And सबके साथ उतने ही प्यार, शिद्दत से बात करना, सबको उतनी respect देना. I think that's why Berlin also became a film I really wanted to do because I did not know Rahul at that time, but I was a fan, and Apar I always knew, and I just knew that it's going to be fabulous to just work with them. And I was very fond of Atul Sabharwal as a director as well, from Powder and stuff. So yeah, I'm glad that I got this opportunity. Okay. अपार को जब जानते हैं हमारा तो यही है loudest हंसी ever. और बड़ी दिल खोल के हंसते यार अगर हम लोग 5th फ्लोर पे हैं और अपार अगर 1st फ्लोर से आ रहा है ना, हंस के समझ में आ जाएगी अपार आ रहा है. अच्छा, मुझे एक बात अभी रिसेंटली किसी ने बोली, यार हंसी बड़ी कमाल है तुम्हारी, लेकिन जब माइक लगा होता ना यहाँ पे तो जोर से मत हंसा. जैसे माइक है कहाँ? यहाँ अंदर घुसा है. ये अलग से कुछ पहना हुआ है. दिस इज समथिंग न्यू वाला फैशन. लेकिन आई टेल यू 2000 या 99 ये दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं क्रेडिट्स देख रहा था, तब मेरा फर्स्ट टाइम ध्यान गया कि लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में भरत की वॉइस आपने दी है. रियली? उसके पहले मेरे को पता नहीं था. मैंने ये मूवी इतनी बार देखी है, मतलब दिस इज माय एवरी टाइम दशहरा वॉच. तब कार्टून नेटवर्क पे आती थी और 2000 में मैंने फर्स्ट टाइम जब क्रेडिट्स देख रहा था. देखता कौन है पहले, अभी देखना तब स्टार्ट किया था. दैट टाइम आई सॉ दैट ओ भरत की वॉइस तो आपने की है. कितने साल के थे तभी आप? Gully Boy, I was 12 years old. Gully Boy, 12 years old. this is a joke. Gully Boy, I did my voice for 2 lines एक सीन में गाड़ी में. अच्छा, गली कौन बॉय सा में? वाला? और मुझे फोन मिल रहे हैं कि तुम कहाँ हो? मतलब तुम्हारी आवाज आ रही है लेकिन तुम कहाँ हो? I said I don't even think I think it's credited. I don't When know. he's driving back. No, it's in the car when They're going to a party. the father is asking about the MBA. The driver, तुमने MBA किए? Look at him. You don't want to go to America. He's, you know. Yes, I remember that scene. It's my voice. Oh. So people like Wow. can't see you, but we can hear you. Love it. बट लुकिंग द ट्रेलर इन बर्लिन सर, ये एंगर स्ट्रीक आता कहाँ से आपका? मतलब इसमें एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन actors की हरकतें देख के गुस्सा आ बोलते हैं ना, कोई हाउ डू यू actors की- चैनलाइज योर एंगर इस कोई सीन के लिए? इन दिस मूवी थोड़ा ऐसा You लग must रहा tell है them कि that count. There is not a day where I don't kill somebody in my mind. Yeah, that I can believe. No. Ask anybody in this room who's been in Bombay traffic. yeah. Is there a day when you don't kill at least one Not person? at all. Yeah. Some mobile guy coming the wrong way. सौ You know, टक्का. some guy who's parked in the middle and you're honking and he goes, Yeah. why are you honking? जा, जगह है ना? अरे go! Horn क्यों बजा रहे हो? Yeah. हैं? तो स्टार होने का फायदा नहीं तुम्हें है. attention की जरूरत है क्या? Come on, go! जगह है. When you have to be driven by this kind of anger, this man's anger is at himself. अच्छा. He hates himself. Okay. Self-loathing जो है ना, वो admit नहीं करेगा. लेकिन deep down he hates himself. Okay. And the hate in himself, he wants to Reflects translate outside. मैंने एक और इंटरव्यू, you'll be bored when I say this. No. आप गौर करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर या बॉस को जब वो लेते हैं पावर और कुछ 6 महीने बाद जो माहौल बदलता है उस ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसी रिदम में बदलेगा the rhythm in that person's head. If you're silent in the head, the organization will be silent. क्या बात. If you're tumultuous in your head, the organization will be in tumult. This man is like that. कि उसके head में जो हलचल है, chaos है, he creates that on the outside. Then he feels Very lovely. in equilibrium. Lovely inside. सब कुछ ठीक. ये तो उन्होंने सोने के बारे में जी. बात करी, और ये क्यों बोला इन्होंने मुझे कि बोर हो जाएंगे आप, बिकॉज ये इन्होंने एनालॉजी मुझे दी है. और ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, every time I listen to various analogies which Rahul Bose has created for this character or otherwise in life, वो तर्क, वो logic इतना correct है. And every time I listen to these stories, this thought only gets hammered in my head that he thinks differently. This person as Rahul Bose, as Sondi, both thinks differently. And I think जिस तरह से Sondi ये think differently करके किया है, that reflects on Anu's character, my character, you know, Ishwaq's character. अब देखो, anybody who has tumult in their brain, their actions will be very aggressive. Yeah. चाय पीना, कुछ लिखना, कुछ करना. It will be, ये खुन्नस क्यों है यार? आराम से. ये, they're not even aware of it. Plane पे मैं बैठा था एक दिन, this guy was turning the book pages
as if he was having a fight with the book. बाप रे. I was like, I pray this person gets peace one day. I pray this person gets Bosi, peace. what was that thought when I asked you one of the days जब आपने बोला मुझे लगता है सोंधी ये है और मैंने आपसे बोला कि ये आपको अतुल सर ने बताया कि आपकी खुद की एनालॉजी है. Do you remember that? Self-loathing. It was self-loathing, but I'll just take 2 minutes more. किसी भी किरदार प्ले करने के preparation के बाद, I boil it down to one word before I go onto the set. And for him, the one word is survival. अच्छा. Into brackets, at any cost. Okay. But survival. Okay. This interview, I have to win. Okay. Yeah. I have to. Okay. Lastly, Very before I interesting move take. to my segment, Yeah. आपके लिए learning sign language was easy. और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ because इशफाक का जो कैरेक्टर है वो क्या बोल रहा है आपको पहले से पता है बट आप स्टिल वैसा सा करके आपको पता है कि क्या है. Yeah. वो भी एक्ट करना मुश्किल हो. यार दो बातें हैं. पहली बात, लर्निंग साइन लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल इजी बिकॉज इट्स नॉट समथिंग व्हिच वाज जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में Yeah. रही होगी स्कूल में या हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कहीं कोई इंसान मिल गया होगा. ये वो जब मैं दिल्ली में रेडियो जॉकी था और कहीं मैं किसी मेट्रो स्टेशन से कहीं एक और मेट्रो स्टेशन तक जा रहा हूँ, ये वो हरियाणवी नहीं है जो मुझे मिल गया कहीं नजफगढ़ से आता हुआ है, कहीं से आता हुआ जो मुझे, या वो जाट नहीं है जो मुझे मिल गया और जिसने एक लैंग्वेज बोली और मैंने सुनी हो. रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कोई ना कोई ऐसा पंजाबी मिल जाता है, कोई ना कोई ऐसा बंगाली मिल जाता है, कोई ना कोई ऐसा गुजराती मिल जाता है जो आप कहीं ना कहीं अपने उसमें इनकलकेट कर लेते हैं. अच्छा ये इस तरीके से बोलेगा, ऐसे मात्राएं लगाएगा या जो भी होगा, है ना. कोई कलोकियल ट्वैंग्स मिल जाते हैं आपको जब भी किसी नए शहर में जाते हैं. सो इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू डोंट रन इनटू somebody like that every day, तो बचपन से इसकी कोई आदत नहीं थी, नंबर 1. नंबर 2, जो मैं बोल रहा था और साथ साथ कर भी रहे थे, कर भी रहा था ताकि इशफाक के कैरेक्टर को, अशोक को ये समझ में आए. उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफी बार साइन लैंग्वेज की जो लाइंस हैं वो उल्टी चलती हैं. अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने चाय पीनी है तो हो सकता है चाय मैंने पहले करना और पीनी है बाद में करना हो. You mean पीनी चाहिए पहले और चाय Yeah, so it happens at least 50% of the time. And same goes while reading it. जब मैं ये साइन रीड कर रहा हूँ अशोक के, तो मुझे लाइन सीधी बोलनी है लेकिन वो रीड उल्टा करना है. Interesting. अच्छा ऐसा क्यों? वो उस जैसे जैसे उर्दू उल्टी लिखी जाती है वैसे है. उसके डायनामिक्स ऐसे हैं. No, I think it's subject and object. Yeah. I want Subject to and drink object, tea. yeah, You say drink, हाँ, चाय. चाय. लैंग्वेज की वो स्क्रिप्ट है, वो लैंग्वेज उस तरीका है उसका. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज आई थिंक वेरी डिफिकल्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब साथ साथ आपको ये भी सुनना है कि सोंधी क्या कह रहा है और ये इंसान क्या कह रहा है और दोनों को आपस में इंटरैक्ट करवाना है. और उधर थैंकफुली मुझे उस रूम में एटलीस्ट टाइपराइटर की नॉइज नहीं आ रही थी. शायद वो और डिस्टर्ब. So yeah, I mean. But you ask him these questions. I don't think he thought about it for a second when he was performing. Yeah. Because he's just talented. You know what I mean? Honestly, I'm not saying if you ask Sachin Tendulkar, how did you play this cover drive off the back foot at 140 kilometers per hour, jab light bahut bura tha, etc. He won't be able to answer. If you're talented, it happens. Flair में नहीं. If you're not talented, then it doesn't happen. Then you have to go through the process. But if you have the basic जो हुनर है आप में, I've worked with him through the whole film. Not for once did he say, अच्छा hang on, तुम्हारा ये सुनना है, ये करना है. He didn't ever say that. It was like breathing for him. So sweet of you. That's the truth. No, I mean it's something very. I mean, not very seldom, not very often you hear again such an analogy from और वो भी सचिन सर की बात कर दी मेरी मैंने कहा God सचिन What सर. I'm trying to explain is that I get. in retrospect they'll have to नहीं think. सोचते. सही बात. Before time wrap up हो जाए, last segment is called #myfirst. बहुत सारी चीजों के बारे में nostalgic होते हैं, बहुत सारी चीजें याद करने की कोशिश करेंगे. अपार भाई, let's start from you. जी. First time किसको देख के starstruck हुए थे? मैं स्कूल में रहा हूँगा और आई थिंक 2nd 3rd क्लास की बात रही होगी मे बी. मैं अपने पेरेंट्स से कसौली गया और पहली दफा मैंने शाहरुख सर को ऐसे सामने देख लिया. Wow. I have picture perfect. He was shooting for Miami. सब कसौली में शूट हुई. I have a home in He has a Kasauli. home there. That was the only, I mean, film शाहरुख सर has shot in कसौली. और otherwise कसौली में बहुत कम शूटिंग होती है. And इतनी पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज है मेरे दिमाग में. एक वो नकली छिपकली को ऐसे उछाल के कैच वो कर रहे थे. And I was scared of the fact that should I go and meet him because he is Shah Rukh Khan. B,
I was scared of the chipkali as a kid कि मैं जाके हेलो बोलूं नहीं बोलूं चिपकली छूटे मेरे कंधे पे गिर जाए. So but having said that, उसके बाद जब तक मैं उनको तसल्ली से मिल नहीं लिया, I always had that regret कि मैं उस दिन जाकर क्यों नहीं मिल लिया, क्यों उस छिपकली से डर गया, क्यों उस क्यों मैं उस दिन घबरा गया कि मुझे शाहरुख सर से ऐसे जाके हाय बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. And cut to not even 6 months ago, Zee Cine Awards, when me and Bhaiya were hosting it, and he was getting an award for Jawan or Pathan, one of them. He just ऐसे shoulders उन्होंने पकड़ा and he was like, अपार जुबरी में बहुत अच्छा काम किया. And एकदम से getting that compliment from Shahrukh sir, it just meant the world to me. But it all felt worth it कि जो इतनी लंबी वेट हुई और उसके बाद एक इंसान ने वैसे ऐसे कंधे से पकड़ के गले लगा के ये बोला. I just felt so, I mean, complete. राहुल सर, किसको देख के फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक हुए थे? Never. वाह. Okay. But I did do a workshop in college with Nasiruddin Shah. Oh. और starstruck नहीं कहूँगा, लेकिन struck. अच्छा. Definitely struck. Okay. और फिर cut to I'm doing Bombay Boys with Nasiruddin Shah. Oh wow, love that film. I was 18 जब मैं workshop कर रहा था, Yeah. और I was 28 in a scene with him, Wow. and we were discussing in his makeup room how to play the scene. Wow. And I was thinking to myself, Yeah. this is crazy. क्या बात. This is seriously crazy. क्या बात. Lovely. अनु आपकी? I'm still manifesting कि शाहरुख से काम करने को मिलेगा. First time, I remember 2 times. Okay. One was a Rotary Club के through. I was pretty small and I think for some reason I was in Bombay and मेरे दूर के मामा जी मुझे सलीम साहब के घर लेके गए थे पनवेल में जो उनका फार्म हाउस है. And मैं इतना ज़्यादा films के बारे में I've never been starstruck per se. I don't even come from a family जो इतना ज़्यादा फिल्मों के बारे में सोचती है. हाँ, जिनको हम देख के बड़ा हुए हैं and all that. But वो जिस तरह बात कर रहे थे, उन्होंने पूरे दिन, वो इतने अमेजिंग ओरेटर हैं, इतने अमेजिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं, वो स्टोरीज पर मैं पूरे इसमें आई रिमेंबर, आई कैन स्टिल फील दैट मोमेंट. अब जस्ट ऐसे देख के मैं पूरे आई थिंक अबाउट 4-5 hours माय जॉ वाज जस्ट लाइक, एंड मैं एक शब्द उनका ऐसे सोक इन कर रही थी ना, बिकॉज वो स्टोरीज जो बता रहे थे सबको अपने हाथ से दे ही वाज सर्विंग. It was just a moment I still remember. Okay. I mean, it was a very special day for me. Okay. And secondly, once I saw a play with Shabana ma'am in it, and I'm a huge fan. और मैं कभी भी उनसे, आज अब की बार पहली बार हुआ है कि हम लोग फिल्म फेयर में उनके आसपास फिर से थी और मेरी हिम्मत हुई उनको जाके बोलने की, क्योंकि उसके पहले जब भी मैं उनको दूर से भी देखा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है कि मैं जाके उनको हाई भी कर पाऊँ. एंड आई ऑलवेज कीप बीटिंग माई सेल्फ कि तुम कैसी हो, तुमने जाके हाई भी नहीं किया, मस्ट हैव फेल्ट रूड एंड दिस दैट द अदर. दिस टाइम आई एटलीस्ट वेंट एंड टोल्ड हर कि मैम मेरे को एक पिक्चर चाहिए एंड आई एम अ ह्यूज फैन एंड आई एम होपिंग दैट वन डे आई विल वर्क विद यू. अदरवाइज आई हैव नेवर इवन, सो इवन आफ्टर दैट प्ले I remember मैं उनको दूर से देखते ऐसे चक्कर काट रही थी, but I didn't have that हिम्मत नहीं हुई. हाँ, those guts कि मैं उनको जाके सही से ये भी बोल पाऊँ कि मैम प्ले कितना, क्योंकि उनका आप क्या ही बोलोगे, you know, she's such a fabulous actor. फर्स्ट टाइम खुद को पोस्टर पे कब देखा था, होर्डिंग में? I don't remember. I remember so clearly. Eh? When and where? It was the craziest moment. Okay. My first film, I played the lead role. There was no heroine, nothing, it's just me. Yeah. And for the next 20 years, I just kept playing the lead role. I never struggled. Yeah. I did plays and I got cast. And I get a call, English August. I get a call from the director saying, "Where are you?" I said, "I'm just getting off a plane." He said, "Great. When you come out of the airport, look at the hoarding next to the petrol pump. T1, Yes. Bombay. कौन सा वाला? there's a hoarding aspect which is massive. So you take a turn इंडियन ऑयल के बाजू around the petrol pump, and there was a hoarding from here to the end of this room. Wow. Wow. It says English August, and it had my face on it. And my heart stopped. Wow. My heart stopped. I was like, that is completely crazy. Is this possible? Is it a joke? I was like, my God, I love fame. I just love fame. This is fantastic. This is so good. It is fantastic, yeah. It's just crazy. Yeah, Let's just confess this. You know, it is Yeah, very fantastic. blessed, कितना दिल को तसल्ली Everybody मिलती है. says, being famous, these people and privacy and, you know, there's a prying and the journal. I'm like, please, हाँ. everybody is lying. सही बात है. There is no downside to fame. Fame is amazing. You don't stand in lines. It's amazing. Yeah. People love you. People come and talk to you. Yes, you'll also get people saying some stuff about you. But there is no downside to fame. Admit it. Yeah, let's admit it. You know, it's like, I don't care about awards. Dude,
वही। Everybody loves to be appreciated. Yeah, let's confess this, you know, once and for End of all. story. ये Love it. जिंदगी बहुत टचवुड ऊपर वाले की बरकत हुई है और it's amazing. I mean, First of all, to have your passion as your job, yeah, वो ही अपने में एक बहुत I mean, biggest that blessing. gratitude, yeah. Yeah, the luck, the fluke of it, that what you love is 99% Is your of life. the- you're Exactly. earning from it. I was at IIT Bombay some years ago, and one of the questions they said, you know, we think we're the best in the country because, you know, we are IIT and we are toppers and we have some inbuilt arrogance. How can we be more humble? Oh, they said that. So I said, yeah. So I said, cross the road in India. If you really want to know how lucky you are, just cross the road. Whoever you see on the other side of the road, 4 सेकंड में 400 एग्जांपल मिल जाते हैं यार कि हमें कितना कुछ मिला हुआ है. बिफोर यू शेयर योर स्टोरी सर, आपका ये एक्सप्रेशन जो था ना होर्डिंग वाला, फेल्ट लाइक जंकार बीट्स का लास्ट सीन. वी वन जनकार. आप मतलब इतना खुश हो रहे हैं जनकार जीत के, आजू बाजू किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा Such a कि feel जनकार good जीत movie, ना? That movie is so beautiful. बताइए आप बार. यस, फर्स्ट टाइम खुद को कब देखा था पोस्टर में? यार बिग पोस्टर हैपेंड लिटिल लेटर, लेकिन एक जो सबसे पहली फिल्म थी मेरी 7 उचक्के, चाहे मेरा पार्ट उसमें कम था लेकिन क्योंकि वो 7 उचक्के थे और उसमें से एक उचक्का मैं था और उस फिल्म में बहुत बड़े दिग्गज कलाकार थे, यू नो, अनुपम खेर, अनु कपूर, विजय राज, के मेनन, मनोज वाजपेयी. Wow. तो Wow. वो तो बहुत ही खतरनाक एक्टर्स थे उसमें और उसमें ऐसे छोटी सी मुंडी मेरी भी निकल रही थी. वो मैंने एक मूवी हॉल में, यू नो, हर 4 कदम पे जो ऐसे, यू नो, स्क्रीन पे फ्लैश होता रहता है, वहां सबसे पहले देखा था और दिल्ली में देखा था. तब मैं दिल्ली ही रहता था एंड जब पहली बार देखा आई कुड नॉट बिलीव इट. मुझे ऑनेस्टली बिलीव मुझे आज भी नहीं होता है कि ऐसे पीछे एक तस्वीर लगी हुई है और उसमें मैं हूं. I just can't believe it. I have to pinch myself and believe, you know, कि ये रियल में हो रहा है, कि मैं एक्टर बन चुका हूँ, मैं फिल्में कर रहा हूँ एंड लोग फिल्में देखने आ रहे हैं वो. और पता है वो Take it for granted. इतनी ज्यादा खुशी होती है कि ये सारी चीजें हो रही हैं अपने लिए भी और जिनके लिए भी हो रही हैं. अनु जस्ट मेंशन दैट हम जब जिस इवेंट पे मिले होंगे, मुझे सडनली याद आ गया टाइगर जिंदा है का मैंने डेफिनेटली आके उस टाइम पे आपको बोला था. हाँ, something you Yeah, appreciated a lot. I mean, you And know, with a lot of love. And No, in fact, you were also appreciating मुझे, मैंने एक एपिसोड किया था फर्स्ट फैंटेसी का. oh yes. And we had very like, हम दोनों हंसने लग गए because वो बहुत ही अलग चीज है जो मैंने कभी ऐसे करी नहीं है. मैंने कहा टाइगर जिंदा में we have a common friend. तो हम लोग काफी so I was just हाँ. She had a kissing scene with a common friend. यार अपार, तुमको बहुत मजा आ रहा है ये बात करके सुन के, बट आप लोग से भी बात करके बहुत मजा आया. ये पूरा इंटरव्यू ऑफ कोर्स रेडियो सिटी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं. और ये बर्लिन, ये मूवी कैसी है? आई हैव स्टिल नॉट वॉच्ड इट. श्लोक ने रिकमेंड किया, अगर आप भी रिकमेंड करें तो मैं डेफिनेटली थोड़ा टाइम निकाल कर देखने वाला हूँ. ZEE5 पर ये स्ट्रीम हो रहा है. दिस इज OTT एंड चिल विथ मी RJ करण. अगले पॉडकास्ट में वापस मिलेंगे विद सम मोर आर्टिस्ट. जो OTT पर जितनी सारी मूवी शोज आ रहे हैं उनके आर्टिस्ट के साथ, एक्टर्स के साथ मिलेंगे और बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में. आप अपने रिकमेंडेशन, सजेशन भेजते रहिए मेरे इंस्टा हैंडल पर @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया. टिल देन कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग. बाय बाय. Radio City Podcast. OTT and chill करण के साथ.